नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ लगभग 8 स्टॉक शेयर करूंगा जो मुझे लगता है आज के सेशन में एक्शन में थे, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे काफ़ी सारी कहीं ना कहीं कमेंट्स आते हैं कंटिन्यू, लोगों की पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात करूंगा। स्टॉक्स के नाम बता दूं सबसे पहले, अगर इंटरेस्टेड होंगे आपके पास है इनमें से कोई स्टॉक तो वीडियो देखें, अदरवाइज स्किप करें। पहला स्टॉक है रेमंड, रिलैक्सो, वोल्टास, एसआरएफ, इंडिगो पेंट्स, बिरला सॉफ्ट, अदानी विल्मार। इनमें से कुछ स्टॉक्स अपने Q2 के नंबर्स पेश करके ट्रेड करते हुए दिखे हैं, और एक स्टॉक में बोनस अनाउंस हुआ है जिसके ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। स्टार्ट करते हैं बोनस के साथ। तो नायका के स्टॉक ने, आप सभी को याद होगा, 5:1 के रेशियो में बोनस अनाउंस करा था, यानी कि एक शेयर है अगर आपके पास तो आपको 5 शेयर्स और मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके एक शेयर के 6 शेयर हो जाएंगे। एक आप पे ऑलरेडी था, 5 कंपनी ऐसा बोनस पे करेगी। इसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए था, जो कि आ चुका है। आज के सेशन में 100% क्लियरेंस मिला है कंपनी को, और जल्द से जल्द रिकॉर्ड डेट लाई जाएगी, उससे पहले जो भी खरीदेगा वो एलिजिबल हो जाएगा। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, चाहे बोनस हो या स्टॉक स्प्लिट हो, ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, इससे कोई भी इंस्टेंट फायदा नहीं होता है, ठीक है। उसी रेशो में स्टॉक का प्राइस भी डेप्रिशिएट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, रिलैक्सो, इस स्टॉक पे काफी सारे कमेंट्स आए हैं। इसके पीछे एक और रीजन है, वो रीजन ये है कि मैंने इस स्टॉक को बाय रिकमेंड करा था, एंड ये स्टॉक काफी हैवीली गिरता हुआ दिख रहा है उस रिकमेंडेशन के बाद, और नीचे आ गया। मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसे आप 1 महीने 2 महीने की गिरावट से ना देखें, इसे आप वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से देखें। आप अपनी पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाएं इस स्टॉक को, और इस स्टॉक को समय दीजिए। इस शेयर के बारे में बात करूं तो आज 4.5% गिरा है। गिरावट के पीछे का मेन रीजन है इसके नंबर्स, जो कि काफी खराब है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कंपनी लगभग 22 करोड़ के प्रॉफिट आता हुआ दिखाए, 68 करोड़ के प्रॉफिट के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड 38 करोड़ के सामने 22 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर नंबर्स हैं। मार्जिन्स भी 8.8% के हो गए हैं, 16.36% से घटकर। कंपनी का एक कमेंट्री में, कंपनी टुक एन एग्रेसिव प्राइस करेक्शन इन सितंबर। तो ये आप सभी को पता ही है, स्टॉक का प्राइस करेक्शन ज़्यादा हैवी हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस स्टॉक के बारे में, ये काफ़ी हैवी और काफ़ी महंगा ट्रेड करता है। वैल्यूएशन वाइज ये बहुत महंगा स्टॉक है, क्योंकि मार्केट को पता है ये लॉन्ग लास्टिंग स्टॉक है, ये कहीं नहीं जाने वाली कंपनी, ये ब्रांड है, ये मार्केट लीडर है। और मैं भी आपको सिंपल सी बात बोलूँगा, इस स्टॉक में निवेशित रहिए, काफ़ी बड़ा पैसा बनेगा आपका डेफिनेटली। इस स्टॉक का रिटर्न चार्ट बताऊं उससे पहले जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना चाहूँगा। प्रमोटर्स 70.78% होल्ड करते हैं, FIs 3.11%, DII म्यूचुअल फंड 7%, रिटेल इन्वेस्टर्स 19%। 10 साल का चार्ट देखेंगे इसका तो अराउंड 2300% से ज़्यादा के रिटर्न हैं, वो भी करंट मार्केट के हिसाब से, यानी कि हर साल 230% का रिटर्न निकल के आ रहा है, एवरेज करोगे तो ये आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा रखिए, इसे बना के रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वोल्टास। दोस्तों, इस स्टॉक के नंबर्स आए, इस स्टॉक के नंबर्स के बाद ये स्टॉक भी आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, एंड मुझे लगता है अब ये स्टॉक ऐसा हो गया है कि खरीदना चाहिए। एक व्यूअर है जिनका कमेंट आया था कि मैंने स्क्रीनर पे चेक करा है और वोल्टास का PE नेगेटिव दिखा रहा है, वहाँ हायर PE दिखा रहा है, मीन्स क्या नहीं वो चाहते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, मार्केट लीडर है, डेफिनेटली आपको बेशक थोड़ा महंगा दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये लेवल्स आपके लिए अब रीजनेबल है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, लगभग 52 वीक लोस के आसपास आके खड़ा हो गया है स्टॉक। इस स्टॉक के बारे में आपके साथ कुछ फाइनेंशियल चीज़ें शेयर करूँ तो लगभग वैल्यूएशन वाइज नो डाउट ये महंगा है। 5 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, अराउंड 54-50 के PE पे ट्रेड करता है, तो महंगा तो है नो डाउट, बट स्टॉक मुझे लगता है अब लेवल्स बहुत सही आ गए हैं, करेक्शन अच्छा खासा हो गया, आप लेके चल सकते हैं आप इस स्टॉक को। नेक्स्ट रेमंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड हाफ में एट द एंड इसके नंबर्स आए, और नंबर्स के बाद ये स्टॉक तूफानी रफ्तार में आता हुआ दिखाए, लगभग 10% तक ऊपर चला गया था। क्लोजिंग आपको 7.22% की दिख रही है, क्योंकि वो एडजस्ट हो गया है। कल ये गैप अप ओपन दे सकता है, आपको इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। फ्रेश एंट्री की राय नहीं दे रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, अपडेट है, जस्ट एन अपडेट। स्टॉक के बारे में बात करें तो प्रॉफिट 150 करोड़ पे आता हुआ दिखाई कंपनी का, 53 करोड़ से बढ़कर 3 टाइम्स हो गया है प्रॉफिट।
रेवेन्यू लगभग 2168 करोड़ पे आया, 1550 करोड़ के सामने। मार्जिन्स में भी जंप है, 15.45% के मार्जिन्स आए, 12.36% के सामने। इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 12 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 16 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 21 के पीई पे ट्रेड करता है, 3 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, यानी कि 3 गुना महंगा ट्रेड करता है। 400 रुपए के समथिंग की बुक वैल्यू होगी इस हिसाब से इसकी। प्रमोटर्स 49% होल्ड करते हैं, FIIs 15%, DI म्यूचुअल फंड 3% एंड रिटेल इन्वेस्टर्स 32.85%। नेक्स्ट SRF कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे। नंबर मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो अनुमान से कमजोर आए, बट एक कमेंट्री में बहुत ही एग्रेसिव चीज आई है जिसकी वजह से स्टॉक गिरा नहीं है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 480 करोड़ का पेश करा है, 382 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्केट का अनुमान लगभग 550 करोड़ का था, तो उसके सामने नंबर कमजोर है, बट फिर भी स्टॉक पॉजिटिवली बंद होता हुआ दिखा है। रेवेन्यू की बात करें तो 3727 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 2838 करोड़ से बढ़कर। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 20.63% पे आए, 23.78% से घटकर। और एबिटा मार्जिन्स का मार्केट का अनुमान लगभग 24% के समथिंग का था। तो नंबर्स खराब है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक अपडेट आई है कंपनी से। कंपनी बोर्ड अप्रूव्स ₹6.04 बिलियन यानी 604 करोड़ का केपेक्स तैयार कर रही है कंपनी फॉर न्यू एग्रोकेम प्लांट्स के लिए। दोस्तों यहाँ से लाइट थोड़ी सी डिम हो गई है क्योंकि बल्ब चले गए हैं, बंद हो गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कोऑपरेट विद मी। नेक्स्ट, तो ये एक अपडेट आई है, इसकी वजह से स्टॉक फोकस में आता हुआ दिखा है, बाकी नंबर्स अच्छे नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक इंडिगो। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इस स्टॉक ने अपने नंबर्स पेश करे, शानदार नंबर। एट द टाइम मैंने आप सभी के साथ HDFC के साथ नंबर शेयर भी करे थे इस स्टॉक के, और नंबर्स के बाद ये स्टॉक आपको लगभग 12% भागता हुआ दिखाया एट द एंड, तो ये बहुत ही तूफानी रफ्तार में आ गया था। तो इंडिगो पेंट्स के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो 12% भागा है। नंबर्स बताऊं तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 37 करोड़ पे आया है, 13 करोड़ से बढ़कर, तो नो डाउट बहुत ही तगड़े नंबर है। मार्जिन्स भी 14% पे आए हैं, 12% से बढ़कर। तो ये थे कुछ स्टॉक्स। आपके साथ बीसॉफ्ट और अदानी विलमार के बारे में बात करना चाहूंगा। अदानी विलमार का प्रॉफिट लगभग 73% टैंक हो गया है। नंबर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए मैंने आपको एग्जिट की राय भी दे दी है इस स्टॉक से। अब ये ऊपर जाएगा तो भाई फिर वो अदानी ग्रुप ही चला रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बाकी नंबर्स बहुत खराब है। बिरला सॉफ्ट के बारे में बात करें तो अभी भी वही राय है मेरी, इस स्टॉक में एक ब्रेकडाउन हुआ है। अगर स्टॉक ये 295 के ऊपर निकलता है तो रिवर्सल के संकेत है, फिर आप पॉजिटिव देख सकते हैं इस स्टॉक को। अदरवाइज मुझे लगता है ये स्टॉक 278 पे अभी ट्रेड कर रहा है और नीचे जा सकता है। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।